नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत और आप देख रही हैं ऑर्डिनरी। लड़कियों के खिलाफ दो घिनौने क्राइम के उदाहरण जो पूरे देश ने देखे। पहला है, एक लड़की है, खुश है अपने मंगेतर के साथ, मगर एक और लड़का है एकदम पागल सा, लड़की के पीछे पड़ जाता है, उसके हॉस्टल के कमरे में घुस जाता है, जगह जगह अपने मैसेज छोड़ता है, सबको बताता है। आखिरी में लड़का मर जाता है। नहीं मरता तो आईपीसी धारा 354D के तहत जेल की हवा खा रहा होता, क्योंकि किसी लड़की का पीछा करना यानी स्टॉक करना कानूनन एक अपराध है। दूसरा उदाहरण, एक लड़की है, वो भी खुश है अपनी सहेलियों के साथ। बगल के मोहल्ले में एक लड़का है, उससे प्यार करता है, पर एक तरफा प्यार। लड़की का पीछा करता है, कंधा पकड़ता है, थप्पड़ खाता है, फिर भी पीछा करना नहीं छोड़ता। आखिरी में लड़का मर जाता है। नहीं मरता तो आप समझ लीजिए कि क्या होता, ये जनाब भी जेल की हवा ही खाते। हमने आपको इन दोनों उदाहरणों में लड़का लड़की के नाम और केस का बरस तो बताया ही नहीं। पहला चर्चित मामला था 1993 का, लड़के का नाम था राहुल और लड़की का नाम था किरण। दूसरा मामला था 2013 का, लड़के का नाम था कुंदन और लड़की का नाम था जोया। ये फिल्मी कहानियां थी, डर और रंजना की, जिसमें स्टॉकिंग पर पब्लिक ने ताली पीटी थी। मगर इन फिल्मों को देखने वाले दर्शक कैसे होते हैं, कच्चे या फिर कमीने? तो वो भी पीछा करते हैं अपनी किरण या जोया का, और वो नहीं मानती तो सिर्फ थप्पड़ खाकर चुप नहीं होते, एसिड फेंक देते हैं या फिर दोस्तों से रेप करवा देते हैं। ये क्राइम है और बीमारी भी। स्पेसिफिकली ये एक दिमागी बीमारी है। इस बीमारी का नाम है ऑब्सेसिव लव डिसऑर्डर। इसके बारे में और जानने के लिए हमने डॉक्टर अजीत दुबे से बात की। ये मैक्स हॉस्पिटल बेंगलुरु में एक साइकियाट्रिस्ट हैं। साथ ही हमने वंदना सक्सेना से भी बात की। ये दिल्ली में काउंसलर हैं और ये होलिस्टिक केयर नाम की एक क्लिनिक चलाती हैं। तो सबसे पहले, ये ऑब्सेसिव लव डिसऑर्डर आखिर होता क्या है? डॉक्टर अजीत दुबे कहते हैं, ऑब्सेसिव लव डिसऑर्डर एक तरह की कंडीशन होती है। देखिए, फर्ज कीजिए एक लड़का है कबीर और लड़की है प्रिया। कबीर प्रिया को लेकर एकदम जुनूनी हो जाता है कि इससे वो प्यार का नाम दे देता है। कबीर को लगता है कि उसको प्रिया को हर चीज से बचा कर रखना है, इस हद तक कि वो प्रिया की छोटी से छोटी हरकत को भी कंट्रोल करने की कोशिश करने लग जाता है। भूल जाता है कि प्रिया एक इंसान है, उसे अपना कोई सामान यानी नॉन लिविंग चीज समझने लगता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको लव डिसऑर्डर है? देखिए, इसके कुछ लक्षण होते हैं। वंदना सक्सेना ने हमें वो बताए। पहला है, किसी आदमी की तरफ हद से ज्यादा लगाव होना, उसी के बारे में हर वक्त सोचना, उस इंसान को हर चीज से बचाकर रखना, इतना कि उस इंसान का दम घुटने लगे। अगर वो किसी से बात करे या दोस्ती करे तो हद से ज्यादा जलन और गुस्सा महसूस करना, अपने बारे में बहुत ही छोटी राय रखना। पर सिर्फ इतना ही नहीं है, प्यार और ऑब्सेसिव लव डिसऑर्डर के बीच में एक बहुत ही पतली सी लाइन होती है। और डॉक्टर दुबे कहते हैं कि अगर कोई ये 5 चीजें करता है तो उसे मानसिक मदद की जरूरत है। अब क्या है वो 5 चीजें? पहली है, हर वक्त यानी हर 2-3 मिनट पर फोन, ईमेल या मैसेज करते रहना। सामने वाले की तरफ से हर वक्त प्यार का इजहार चाहना कि मतलब तुम बस हर वक्त मेरे साथ रहो, हर वक्त मुझे देखो, हर वक्त मुझे आई लव यू बोलो। बाकी दोस्तों या परिवार वालों से रिश्ता बनाए रखने में मुश्किल होना, यानी आप किसी और की कंपनी बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपके दिमाग में हर वक्त सिर्फ उसी इंसान का ख्याल है। उसकी हर एक्टिविटी पर नजर रखना, वो कब खा रहा है, कब पी रहा है, कब सो रहा है, कब उठ रहा है, कहाँ जा रहा है, हर चीज पे वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है, हर चीज को अपने मुताबिक करवाना और उस पर कंट्रोल रखना। और अगर वो इंसान ऐसा नहीं करता है तो गुस्सा हो जाना। ऑब्सेसिव लव डिसऑर्डर होता क्यों है? डॉक्टर दुबे कहते हैं कि इसकी कोई एक वजह नहीं होती है, बाकी मेंटल डिसऑर्डर्स की तरह ही होता है ये भी। ये उन लोगों में बहुत आम है जिन्हें किसी तरह का मेंटल डिसऑर्डर पहले से होता है, खासतौर पर OCD यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। किसी का ख्याल दिमाग पर हावी हो जाना बाइपोलर ऑर्डर से ग्रसित लोगों में बहुत ज्यादा आम है। इसका क्या इलाज है? देखिए, अव्वल तो खुशी की बात यह है कि ऑब्सेसिव लव डिसऑर्डर का इलाज मुमकिन है, बाकी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स की तरह ही। वैसे हर केस अलग होता है,
इसलिए इसका इलाज भी अलग ही होगा। बस ज़्यादातर ये दवाइयाँ और साइकोथेरेपी से ठीक हो सकता है, यानी अगर आप किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलें और वो आपकी काउंसलिंग करे तो हो सकता है आप ठीक हो जाए। दवाइयों की मदद से हो रहे ब्रेन के केमिकल लोकचे पर कंट्रोल किया जा सकता है और ये इमोशंस पर लगाता है लगाम। आपको कौन सी दवा दी जाती है ये आपके डॉक्टर और केस पर निर्भर करता है, पर हाँ, डॉक्टर की मदद लेना जरूरी है। प्यार और सनक में फर्क होता है। प्यार जेल में रहने का नाम नहीं है, और अगर ऐसा है तो यकीन मानिए ये प्यार नहीं है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रही हैं तो हमारी फेसबुक पेज को लाइक करिए, और अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रही हैं तो हमारे ऑर्डिनरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।